Good morning everyone, this is Fahima Khan, nursing tutor from Department of Mental Health Nursing in Metro College of Nursing. Today we are going to start with the topic of psychiatric emergencies, under which we are going to cover extrapyramidal symptoms and drug toxicity. Psychiatric emergencies is a topic under mental health nursing in GNM second year. So firstly we are going to read about extrapyramidal symptoms. We need to understand what are extrapyramidal symptoms. Extrapyramidal symptoms describe the side effects caused by certain antipsychotic and other drugs. Extrapyramidal symptoms जो है ये डिस्क्राइब करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स जो कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की वजह से बॉडी में आते हैं, इंडिविजुअल की बॉडी में आते हैं. ठीक है, तो इस एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स को हम ड्रग इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर भी कहते हैं. ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर. सो एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स जो है बेसिकली उन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स की लिस्ट है, सिम्टम्स है. ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स और एंटीसाइकोटिक ये दो टर्म्स एग्जैक्टली क्या है, क्यों इंटर रिलेटेड है. ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोलेप्टिक्स. ओके, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस. ओके, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस. Now, how do antipsychotic work in our body? They improve the symptoms of psychosis. They improve the symptoms of psychosis by binding to dopamine receptors in our CNS and blocking the dopamine. जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं ये हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं, कैसे ये साइकोसिस वाले सिम्टम्स को ख़त्म करते हैं. ये हमारे ब्रेन में जो है डोपामिन रिसेप्टर्स है उनसे बाइंड करके और डोपामिन को ब्लॉक करते हैं, तो डोपामिन रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं और फिर डोपामिन को ब्लॉक करते हैं और इससे साइकोसिस का जो सिम्टम है वो इम्प्रूव होते हैं. ठीक है, सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं. तो ये है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का एक्शन. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ एक्स्ट्रापिरामिडल. हमारे ब्रेन में एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम. ठीक है, ये ब्रेन में इस सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो मोटर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, मतलब हमारे जो मूवमेंट का हाथ पैर और ये जितने भी हमारे मूवमेंट्स हैं इनको जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हमारी ब्रेन में, वो एक सिस्टम है. उस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम. ठीक है, उस सिस्टम के अंदर बेसल गैंग्लिया भी आता है. ठीक है, तो बेसल गैंग्लिया क्या करता है, वो डोपामिन, इट नीड्स डोपामिन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. ठीक है, बेसल गैंग्लिया को डोपामिन की ज़रूरत होती है प्रॉपर फंक्शन के लिए. और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है कि हमारे मोटर मूवमेंट को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना, ये उसका फंक्शन है. ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये दो इंटरलिंक क्यों है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स और एंटीसाइकोटिक ये क्यों इंटरलिंक होता है. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. क्योंकि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो है वो डोपामिन को ब्लॉक करते हैं, लेकिन हमारे मूवमेंट के लिए डोपामिन ज़रूरी है. तो डोपामिन जब ब्लॉक हो जाते हैं तो उसकी डोपामिन इतने होते नहीं है. ठीक है, डोपामिन इतना अवेलेबल नहीं होता है, तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की वजह से मूवमेंट डिसऑर्डर आता है. तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, उस सिम्टम्स को हम बोलते हैं एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स. ठीक है, सिम्टम्स जो है दे माइट बी सीवियर इनफ टू अफेक्ट डेली लाइफ. ठीक है, जो हम कम्युनिकेट करते हैं, अपने आप का ध्यान रखते हैं, चलना फिरना एंड आर यूजुअल टास्क एट वर्क एंड स्कूल एंड होम, इट बिकम्स डिफिकल्ट. So extrapyramidal symptoms are also called as drug-induced movement disorder. They describe the side effects caused by certain antipsychotic and other drugs. Next we are going to know the side effects. These side effects include, अब ये जो extrapyramidal symptoms हैं और ये एंटीसाइकोटिक के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या है. ठीक है, सो बेसिकली एंटीसाइकोटिक के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं
अगर वो ये मूवमेंट वाले होते हैं तो उनको हम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स बोलते हैं, कि मतलब ये एंटी साइकोटिक की वजह से ही एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम हुआ है। अब जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या क्या है, काफ़ी सारे हैं, बट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ओनली दीज 3, ठीक है। अकथीसिया, acute dystonia and NMS. एक akathisia is you may feel very restless or tense and have constant desire to move, मतलब आपके जो बॉडी है उसको एक कांस्टेंट डिज़ायर रहता है, मतलब कि मुझे मूव करना है, इधर से उधर चलना है, रेस्टलेस होना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे akathisia, ठीक है। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है एंटीसाइकोटिक ड्रग का। बेसिकली ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम का एक सिम्टम है akathisia, ठीक है। एंड द अदर वन इज एक्यूट डिस्टोनिया। डिस्टोनिया का मतलब क्या है, डिस्टोनिक रिएक्शंस आर इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शंस। डिस्टोनिया मीन्स इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शंस. So this is another symptom of extrapyramidal symptom. Now you need to understand this. Sorry. So I'll give you a very simple and basic example of dystonia, that is eye blinking or eye spasms. ठीक है, एक तो होता है हम जो ब्लिंक करते हैं नॉर्मल, इट इज़ ऑब्वियसली जो आई स्पैज़म जो होता है, ठीक है। कभी कभार आपको ये फील होता है कि आपकी आँख फड़क रही है, ठीक है, इट इज़ इनवॉलेंट्री, जो आँख हमारी फड़कती है। सो बट इन दिस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में ये ज़्यादा सीवियरिटी की होती है, ठीक है। इसका जो सीवियरिटी होता है वो ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्यूट डिस्टोनिया. Now what is NMS? Neuroleptic malignant syndrome. So neuroleptic malignant syndrome is very rare. It is a very rare symptom of extrapyramidal symptom, but when it occurs it is very very serious, or you can say it is very serious. So what are few signs of neuroleptic malignant syndrome? The first signs are rigid muscles, fever, and then drowsiness or confusion. So these are the first few signs of NMS, that is neuroleptic malignant syndrome. So ये हमने 3 जो साइड इफ़ेक्ट्स है और यू कैन से सिम्टम्स हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के, वो हमने इन शॉर्ट ये समझ लिए हैं, ठीक है। akathisia, dystonia and NMS, and you need to understand that NMS is rare, but when it occurs it is very serious. Next we are going to go to the management of extrapyramidal symptoms. So first and the foremost thing which you are going to do is you are going to stop the drug immediately. आप जो पेशेंट जो ड्रग ले रहा है, ठीक है, उसको आप इमीडिएटली स्टॉप कर लोगे। उसके बाद आप जो है यू आर गोइंग टू वेट फॉर द डॉक्टर्स ऑर्डर, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए आप मेडिकेशंस लोगे, ठीक है। और एक ड्रग है जिसको हम प्रेमिपेक्सोल बोलते हैं, तो ये भी जो है डॉक्टर्स यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट, सो वी हैव कवर्ड द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ड्रग टॉक्सिसिटी. ड्रग टॉक्सिसिटी क्या होता है ये हमें भी पता है, मतलब बॉडी में ड्रग का लेवल टॉक्सिक लेवल पे पहुंच जाना। तो ये जो ड्रग का टॉक्सिक लेवल पे पहुंचता है, इसके पीछे 2 रीजंस होते हैं, या तो वो एक्सीडेंटल है या फिर वो सुसाइडल है। टॉक्सिक लेवल पे कब पहुंचेगा हमारी बॉडी में ड्रग का लेवल? वो तब पहुंचेगा जब हम ड्रग किसी इलीगल या लीगल या मेडिकेटेड ड्रग को ओवरडोज या ओवरडोसेज कर लेता है इंडिविजुअल, ठीक है। So drug overdosage may be accidental or suicidal. In either cases all the attempts must be made to find out the drug consumed. So we have understood that drug toxicity is caused by drug overdosage, ठीक है। And I have said you earlier that drug overdosage might be accidental or suicidal, या तो उसने गलती से ले लिया है, ठीक है। यूजुअली जो चिल्ड्रंस होते हैं ये लोग गलती से ले लेते हैं, जिसकी मेंटल
एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू कीप ऑल द ड्रग्स अवे फ्रॉम चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल एंड पीपल हु आर मेंटली डिसेबल्ड। सो एक्सीडेंटल तो ये हो गया, और सुसाइडल मतलब जो जानबूझकर करते हैं, टू कमिट सुसाइड व्हेन दे यूज़ ओवरडोज ऑन अ पर्टिकुलर ड्रग, ठीक है। सो इन जो भी केस है, एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है, आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि ड्रग कौन सा कंज्यूम किया गया है, ठीक है, कौन सा ड्रग कंज्यूम किया गया है, वेदर इट इज़ कैटेगरी में भी लीगल है, इलीगल है या मेडिकेटेड है, ठीक है, और उसमें भी कौन सा पर्टिकुलर ड्रग है वो कंज्यूम किया, यू हैव टू फाइंड इट आउट। उसके बाद आप जो पेशेंट से डिटेल हिस्ट्री लोगे और सिम्टम्स, जैसे जैसे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं वैसे वैसे सिम्टम्स को ट्रीट करोगे। सो ड्रग टॉक्सिसिटी एंड ड्रग ओवरडोसेज मे बी एक्सीडेंटल और सुसाइडल। इन ईदर केसेस ऑल अटेम्प्ट्स must be made to find out the drug consumed. A detailed history should be collected and symptomatic treatment instituted. Now, जो ड्रग टॉक्सिसिटी या ड्रग पॉइजनिंग का एक कॉमन केस है वो है लिथियम टॉक्सिसिटी, ठीक है, जो कॉमन केस है वो है लिथियम टॉक्सिसिटी। सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज lithium toxicity. Lithium bicarbonate is a drug which is prescribed for mood disorders, especially bipolar affective disorder. Okay, so before prescribing this medicine, okay, before prescribing this medicine you need to understand कि normal हमारा body का lithium level क्या है, that is 0.8 to 1.2 milli equivalent per liter. It is 0.8 to 1.2 milli equivalent per liter. This is the normal lithium level of our body. Now, what is the toxic level of our for lithium level? It is more than 2 milli equivalent per liter. Toxic level जो start होगा more than 2 milli equivalent per liter. So, when lithium bicarbonate is prescribed to a patient, the doctor regularly needs to test the patient. The doctor regularly needs to test the patient for lithium toxicity, ठीक है। और आपको भी अगर कोई लग रहा है कि कोई पेशेंट है जो लिथियम बाइकार्बोनेट ले रहा है, ठीक है, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि एवरी 2 weeks यू नीड टू चेक द लिथियम लेवल ऑफ दैट इंडिविजुअल। नॉर्मल लेवल मैंने आपको बता दिया है, टॉक्सिक लेवल मैंने आपको बता दिया। अब लिथियम टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, और यू कैन इवन से कि जो ड्रग ओवरडोज या ड्रग टॉक्सिसिटी या ड्रग पॉइजनिंग के सिम्टम्स इन कॉमन क्या हो सकते हैं। मोस्टली ये वाले सिम्टम्स जो है सारे ड्रग ओवरडोज में होते हैं। ड्राउजीनेस, वॉमिटिंग, abdominal पेन, confusion, blurred vision, acute circulatory failure, stupor, coma, generalized convulsions, oliguria and death. Oliguria is urine output below normal, decreased urine output, ठीक है, that is oliguria. So these are the few common symptoms of drug toxicity. Next, how are you going to manage drug toxicity? Okay, there are different ways to manage for different drug toxicity, but ये जो common हमारा management है वो क्या है। Firstly, you are going to administer oxygen, ठीक है, you are going to administer the oxygen. You are going to start intravenous line. You are going to assess for cardiac arrhythmias, that is any cardiac irregularities. You are going to refer the patient for hemodialysis because यहाँ पे toxicity और you can say poisoning, drug poisoning या drug toxicity है, तो you need to refer the patient for hemodialysis and you can administer anticonvulsants. तो ये हमारे few of the common management है for drug toxicity, that is administer oxygen, start intravenous line, assess for cardiac arrhythmias, refer for hemodialysis and administer anticonvulsants. I hope you have understood the topic. Thank you very much. Have a great day.